तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था यूपीपीसीएल को लेके कि उसका एग्ज़ाम जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होगा या नहीं होगा। इसको लेके बहुत सारे गलत तरीके के वीडियो, गलत तरीके इन्फॉर्मेशन न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। 1 हफ्ता 10 दिन से पहले तक। और आई थिंक मैंने बहुत पहले ही बताया हुआ था, कुछ टाइम पहले ही, 1 हफ्ता पहले ही बताया था कि चांसेस कम है। यूपी पीसीएल का जो एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराएगा, बहुत ही कम चांसेस है। उन सभी के पीछे मैंने रीज़न भी बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग, जितने भी बहुत ऐसे चैनल वाले ने जो है आपको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियो इस तरीके से उन्होंने बनाए हुए हैं। तो खैर छोड़िए, बाकी उन लोगों का जो काम था वो लोग कर रहे थे। हालाँकि जो डाइवर्ट करना ये गलत था, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बहुत पहले ही 1 हफ्ता पहले ही वीडियो में क्लियर किया हुआ था कि चांसेस बहुत ही कम है कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी की कराएगा, बहुत कम चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा-सा यहाँ पे नोटिस आया हुआ है आरटीआई के थ्रू कि यहाँ पे 3 अगस्त का यहाँ पे जो है आरटीआई के थ्रू यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन के जो है यहाँ पे जवाब पूछा गया था कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम होगा वो यूपी ट्रिपल एससी से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जितने भी रिक्त पदों पर जो भी परीक्षा आयोजित करने के लिए जो है गोमती नगर लखनऊ मतलब इसके स्तर से संपादित की जा रही है। मतलब यहाँ पे साफ मेंशन है कि जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है वो खुद यूपीपीसीएल ही कराएगा। ये बहुत सारे अफवाह इससे पहले आपको डाइवर्ट करने के लिए गलत तरीके के न्यूज़, और किसी को जब कोई वीडियो नहीं होगा या फिर कोई मतलब अगर किसी को यूपीपीसीएल से ही रिलेटेड वीडियो बनाना है तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो ऑफिसर देखिए मेन बात है कि कोई भी ऑफिसर आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं किए जाते, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ लोगों को पता चल गया कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम जो है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। मतलब ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये कोई ऑफिसर ये बात नहीं बोल सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को कैसे पता चला है कि यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। हालांकि किसी भी एक कंडक्टिंग बॉडी को जब दूसरे कंडक्टिंग बॉडी को देना होता है तो इंटरनल जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक वो पब्लिक में नहीं होता है, लेकिन ये पहले से ही इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल गया। हालांकि ये छोटी चीज़ नहीं है, और कोई भी ऑफिसर इस लेवल पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये सब डाइवर्ट करने के लिए जितने भी थे बहुत सारे चैनल वालों ने इस तरीके का वीडियो बनाए। हालांकि ये गलत था, लेकिन फिर भी आप लोग भी बहुत सारे मतलब बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए थे, बहुत लोग मतलब एक तरीके से माइंड उनका एकदम जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि इन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत डाउट हो गए थे कि अगर ऐसा होगा तो फिर वैकेंसी कम आएगी। फिर यूपी ट्रिपल एससी का आप जान ही रहे हो कि कितना डिले एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 तरीके का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी पे खुद के एग्ज़ाम होते नहीं हैं, यूपी पीसीएल का क्या करा लेगा। मतलब 3 तरीके के क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया कि मुझे बहुत हंसी आ रही है। और यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, तो भाई कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर पूरा होना होगा तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जेई का ये लोग दे देंगे यूपी ट्रिपल एससी को, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देना होगा तो पूरा डिपार्टमेंट को ही देना पड़ेगा आपका, जितनी भी मतलब यूपीपीसीएल में जितने भी डिपार्टमेंट में जितनी सारी पोस्टें आती हैं सबको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजी2 का दे दिए और बाकी का एग्ज़ाम यूपीपीसीएल, ऐसा नहीं होता है आपका। जैसे यूपी आर्मिनल का मैंने बताया था ना, उसके उस टाइम जो है नोटिस आया हुआ था कि यूपी आर्मिनल का जो भी एग्ज़ाम है वो सारी चीज़ें यूपीपीसीएल कंडक्ट करेगा। मीन्स एग्ज़ाम से लेके डीबी फाइनल जो भी है ज्वाइनिंग सारा प्रोसेस यूपीपीसीएल कराएगा। यूपी आर्मिनल जो है इस तरीके का नोटिस आया हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखो 3 तरीके के इन्फॉर्मेशन मांगे गए थे यहाँ पे आरटीआई के थ्रू, और तीनों में साफ मेंशन किया गया है। पहले में पूछा गया है कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है वो यूपी ट्रिपल एससी से होगा या नहीं होगा, तो साफ मेंशन किया गया है कि वर्तमान में जो भी इसके एग्ज़ाम होंगे वो यूपीपीसीएल ही खुद ही कंडक्ट कराएगा। सेकेंड में जो है पूछा गया था कि यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है कौन कौन से डिपार्टमेंट मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, तो भाई सारा एग्ज़ाम जो है जितने भी रिक्त पद में है वर्तमान में इन सारों का जो है एग्ज़ाम यूपीपीसीएल ही कराएगा। और ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है मुझे बहुत हंसी आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी पे खुद के एग्ज़ाम होते नहीं हैं और यूपीपीसीएल के लिए क्या करा लेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मुझे हंसी भी आ रही है। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं ना कि कोई भी एक छोटे लेवल पे मतलब
किसी मतलब जो लोग भी इन्फॉर्मेशन ये लोग लाते हैं, तो ये बहुत छोटे लेवल पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आपको कोई ऑफिसर डायरेक्ट बोल देगा कि जो है यूपीपीसीएल का एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। ये बहुत छोटे लेवल की बात नहीं होती है कि इन्फॉर्मेशन इंटरनली आपको पब्लिकली मिल जाएगा बिना नोटिस के पहले। तो ये सब अफवाह चल रही थी, लोगों को बस काम ये था कि वीडियो नहीं था उनके पास, तो इस तरीके के आपको डाइवर्ट करने के सारी चीज़ें बना रहे थे वो लोग। हालांकि मैंने साफ साफ बोला था कि बहुत ही कम चांसेस हैं, ऐसा होगा ही नहीं। तो पहला आपका डाउट क्लियर हुआ कि भाई यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम आपका यूपीपीसीएल का नहीं कराने वाला है। अब सेकेंड यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट होगा कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले अभी जो है 19 जुलाई का यहाँ पे इंफॉर्मेशन था, इन्होंने अपना जो है दिया हुआ था कि भाई 395 जो है आपका ए का है और 580 जो है वो आपका जेई का रिक्त पद है। तो इसमें जो है ये लोग कितना वैकेंसी जो है ये लोग देंगे, इसका भी मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि पूरा नहीं देंगे, फिर भी 60 से 70% तो चांसेस हैं कि ये लोग दें। और ये कब तक देंगे इसका भी मैंने बताया कि अगस्त के बाद चांसेस है। बहुत लोग इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे बता रहे थे आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे कि वैकेंसी जो है आपका अगस्त में आ जाएगी, तो चांसेस कम है, हो भी सकता है लेकिन चांसेस कम है। सितंबर में चांसेस है, और सितंबर में अगर नहीं आता है, बाय द वे अगर मान लीजिए जिस तरीके से 2 साल 3 साल गैप हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग जो लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर नहीं आया, हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड किया गया, तो चांसेस देखिए यहाँ पे अगस्त अगर यहाँ पे जैसे इंड होता है उसके बाद अगर सितंबर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, मीन्स यूपीपीसीएल की तरफ से कुछ हलचल नहीं होता है मीन्स वैकेंसी को लेके, तो फिर या तो ट्विटर कैंपेन करना होगा या फिर जैसा कि मैंने बताया कि कोई ऐसा लीडर हो जो थोड़ा लीड कर सके, फिर थोड़ा सा स्टूडेंट को भी यहाँ पे यूनिटी दिखानी होगी। 100 से 150 लोग भी पहुँच जाएंगे तो फिर उन पर ऑटोमेटिक प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से वो लोग वैकेंसी विद इन 10 से 15 दिन में ही दे देंगे वो आपको। ऐसा नहीं कि 2 महीना लग जाने है, 10 से 15 दिन में वो लोग आपको दे देंगे, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ। बस उन पर प्रेशर बनाना है क्योंकि सारा चीज़ रेडी है, बस उन पर प्रेशर नहीं है, जिस वजह से वो लोग जो है नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, या फिर और भी कोई रीज़न होगा, अभी उसका तो कुछ आइडिया नहीं है। बहुत लोग प्राइवेट को लेके जो है सस्पेंस में हैं। तो प्राइवेट अभी देखो बहुत सारे अदर जो है डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी के तो प्राइवेट हो रहे हैं, लेकिन एक ही बार में अचानक पूरा प्राइवेट नहीं होता है, उसके लिए प्रोसेस होता है, 5 साल 6 साल लगेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि उठा के जेई यही सबको एक ही साथ प्राइवेट कर देंगे, धीरे धीरे प्राइवेट होता है आपका अलाइनमेंट TG2 धीरे धीरे जो है SSO ये सब धीरे धीरे आपके प्राइवेट होंगे। उसके बाद ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में उठा कोई नोटिस दे दिया कि नहीं भाई हम इसको प्राइवेट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अभी टाइम है प्राइवेट के इस तरीके के जितने भी इंफॉर्मेशन न्यूज आप लोग देखते हो इन सारों पे थोड़ा सा बच के रहिए, ये सब आपको माइंड डाइवर्ट और डिमोटिवेट के सिवा कुछ नहीं होगा। तो प्राइवेट का चक्कर छोड़िए और बाकी ये यूपी ट्रिपल एससी का जो था इसका भी चक्कर छोड़िए, बस आपको वैकेंसी का थोड़ा सा और वेट अगस्त तक करना है। नहीं आती है तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ट्विटर कैंपेन या फिर कोई ऐसा लीडर फिर जो लीड कर सके और स्टूडेंट को यूनिटी दिखा के फिर इन पे प्रेशर बना के जो है रिक्वायरमेंट को काफ़ी जल्दी तक लाया जा सकता है। अभी अगस्त तक वेट करिए, उसके बाद सितंबर में ही अभी कुछ प्लान किया जाएगा, या फिर आप लोग भी प्लान करिए जो लोग भी इलाहाबाद में हैं या फिर जो लोग भी जिनका मतलब कांटेक्ट बहुत लोगों से है एज ए नेता टाइप के जितने भी हैं, हालांकि नेता नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के मतलब जो लोग भी है इस तरीके के मतलब पहले से मतलब किसी धरना में या फिर इस तरीके पे पार्टिसिपेट किए हों, जिनको आइडिया हो तो उस तरीके से आप जो है, वैसे हम लोग भी कुछ ना कुछ प्लान है, ठीक है, अगस्त के बाद कोशिश किया जाएगा। बाकी और भी जितने भी टीचर हैं उनके थ्रू भी जो भी होगा उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करके जो है इसको जो है सितंबर में चांसेस है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी तक आप लोग जो है पहुंचा दीजिएगा कि अगस्त तक वेट करके अगर नहीं होता है तो फिर सितंबर में सभी लोगों को थोड़ा सा यूनिटी दिखाना होगा, एज ए टीचर हो या फिर जो भी हो स्टूडेंट हो, दोनों लोगों को साथ में आना पड़ेगा। उसके बाद जो है या तो ट्विटर कैंपेन या फिर जैसे कि मैंने बताया वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा, तो ताकि प्रेशर बन सके, क्योंकि 2-2.5 साल से ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2 से 2.5 साल हो गया ये लोग अभी सो ही रहे हैं, कोई प्रेशर है नहीं, तो इस वजह से ये लोग भी जो है मनमानी कर रहे हैं आप। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इन सारी चीज़ों में मत पड़िएगा, अपनी पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम कंफर्म है कि TCS ही कराएगा क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम TCS ही करा रही है। इसी तरीके से SSC का भी जो नई साइट बनी थी इसको लेके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे,
कि एसएससी का एग्ज़ाम कोई और कराएगा, तो पेपर का पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब एक न्यूज़ को मतलब एक न्यूज़ को 10-20 तरीके से रिप्रेजेंट करके जो है मार्केट में न्यूज़ चल रहे थे, जिसके वजह से जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो काफ़ी डाइवर्ट हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। 90% चांसेस है कि टीसीएस ही कराएगा, 10% चांसेस है कि और कोई करा सकता है, लेकिन 90% ज़्यादातर मोस्टली चांसेस है टीसीएस का, क्योंकि टीसीएस के थ्रू अभी क्रेडिट अच्छा रहा हुआ है। तो बस यही है इन्फॉर्मेशन। बाकी आप लोग देख लिए आरटीआई का जो भी डिटेल था, और बाकी आरटीआई में आपने देखा ही सब मेंशन है। तो बाकी थोड़ा सा वेट करिए, बाकी आप लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है आरआरबी जेई का, या फिर एनबीसीसी है, डीवीसी है, और भी जो आईओसीएल होगा आपका, एनपीसीएल हो, जो भी और भी आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, उसके लिए जो है आप प्रिपरेशन करते रहिए। आरआरबी जेई के लिए भी मैं 2 से 3 वीडियो अभी बनाना है मुझे, तो उसमें भी कुछ डाउट हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा कि जोन कौन सा किस तरीके से लेना है, डिपार्टमेंट वाइज कैसे आपको क्या चीज़ें ध्यान देना है, सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों से। तो आई थिंक अभी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अभी फॉर्म फिल किए होंगे, लेकिन कल से मैं आपको जो है 2 से 3 वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और फिर आरआरबी जेई में कैसे आपको फ्री में पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई मतलब पेड कोर्स नहीं लेना है, आपको सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या करना है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सीबीटी 2 का छोड़ दीजिए, चांसेस है कि इस बार मैं सीबीटी 2 आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग जो भी यूट्यूब पे छोटा जो भी सेशन लेने का प्लान है इस बार, तो सीबीटी 1 के लिए पूरा सारी चीज़ मैं आरआरबी के थ्रू जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा डिटेल आपको कर दूंगा, बता दूंगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, कल हो सकता है, कल या परसों से आपको वीडियो आरआरबी के थ्रू जितने भी डाउट हैं या फिर जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सारी चीज़ों को 2 से 3 वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग यही सारी न्यूज़ थी। अफवाह पे ध्यान मत दीजिए, आप मोटिवेट रह के अपना जो है जो भी आपका टारगेट है इन सारी चीज़ों पे काम करिए। और एक चीज़ मैंने ये भी बताया था कि जैसे यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम कम मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 45 से 50 दिन का ही टाइम मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना एक बैकअप अच्छे से रखिए। हालांकि आप लोग भी कहेंगे कि 2-2.5 साल से ही इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बात सही है, लेकिन उसमें अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, वैकेंसी 2-2.5 साल गैप हो गए, लेकिन फिर भी अगस्त के बाद प्लानिंग है। और 45 से 50 दिन आपको मिलेंगे, जिस दिन से आपका फॉर्म फिल का जो एंड होगा, मतलब 15 से 20 दिन फॉर्म फिल होता है आपका, उसके बाद आपको इतना दिन मिलेगा, 1 से 1.5 महीना, और चांसेस मतलब टाइम कम होगा। इसलिए जो है अपना पढ़ाई भी ध्यान दीजिए। बाकी जो भी धरना प्रदर्शन या बाकी इन सब में भी जो है आप जो है थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करिएगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई में ही करना है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी तो ये भी दिक्कत है। तो प्रेशर बनाने के लिए अगस्त के बाद आप लोग भी रेडी रहिएगा, क्या क्या करना होगा। बाकी और एज ए टीचर जो लोग भी जिस तरीके का मतलब इस तरीके का कोई भी कदम उठाना चाहेंगे तो सपोर्ट हमारे तरफ से, बाकी जो भी होगा बाकी सब बताया जाएगा या किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी अपडेट होगा और दूंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।